हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द एएस मैथ एकेडमी। आज कम समय में फ्यू सेकंड में कुछ दो तीन पॉइंट्स को सीखेंगे। जैसे हम सीखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जब दो एंगलों का सम एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम यदि 90 डिग्री है, इट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ए एंगल्स यदि 40 डिग्री है तो बी एंगल कितना होगा, वो दूसरे कंप्लीमेंट्री होगा। तो निकालेंगे कैसे। एंगल ए की जगह 40, बी मींस ये कि एंगल बी इक्वल टू 90 माइनस 40 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंगल बी इक्वल टू क्या आ गया, 50 डिग्री। मींस वी कैन से दैट एंगल ए 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 होगा। जैसे हम कहें कि एक एंगल यदि 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 60 डिग्री। निकालने का तरीका सेम ये है। फॉर एग्जांपल्स एक लेते हैं, एंगल बोलेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ जो अपने ही सेम एंगल का हो, इट इज कॉल्ड 40 डिग्री। यदि एंगल ए और एंगल बी दोनों किसके बराबर है, 45 तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या कहलाएगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, आपस में ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब ए भी 45 डिग्री और बी भी 45 डिग्री, सेम है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सेम एंगल है। ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हो। सप्लीमेंट्री एंगल में सेम यही है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। जो दो एंगलों का सम 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू आप लिख दो 70 डिग्री, तो बी इक्वल टू क्या निकलेगा, बी 180 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 110। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल निकालता है। मींस ये कि एंगल ए का मतलब ए मींस 70 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल है 110 है। अब सेम क्वेश्चन यही कर देगा, वो नंबर बताओ जो आपस में एक दूसरे को क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो हम बोलेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री, आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। निकालने का तरीका यदि चाहोगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए भी सेम है और एंगल बी भी सेम है, मतलब एंगल बी की जगह पे एंगल ए को लिख सकते हैं 180 डिग्री। ठीक है, 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री और 2 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 90 डिग्री। और एंगल ए और एंगल बी दोनों सेम है तो 90 डिग्री ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ऐसे किसी भी चीज का यदि बोलेंगे कि ए हमारा, ए एंगल जो है हमारा 120 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, मतलब बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री। मींस ये कि एक एंगल जो दिया होगा 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो सप्लीमेंट्री निकल के आ जाएगा। यदि वो जो एंगल दिया होगा वो 90 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कंप्लीमेंट्री एंगल चल जाएगा। एक लाइन भी याद रखनी है, 90 में से 90 डिग्री में से यदि सब्ट्रैक्ट करते हो, 90 में सब्ट्रैक्ट करते हो उस एंगल को, जो एंगल गिवन है तो कंप्लीमेंट्री निकल के आएगा। यदि 180 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उस नंबर को तो सप्लीमेंट्री निकल के आएगा। आते हैं पाइथागोरस थ्योरम, समझ सकते हैं। पाइथागोरस राइट ट्राइंगल्स पे अप्लाई होता है। राइट ट्राइंगल मींस यदि वो एंगल त्रिभुज का, वो त्रिभुज का, वो अभी हम त्रिभुज नहीं पढ़ा रहे हैं, ट्राइंगल का वीडियो नहीं है, हम यहाँ केवल बताएंगे राइट एंगल ट्राइंगल्स। वो ट्राइंगल्स जिसके एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक डिग्री 90 डिग्री का, उसके और राइट ट्राइंगल कहलाता है। राइट ट्राइंगल्स कहलाता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। और जो 90 डिग्री होता है जिसके जस्ट सामने वाली भुजा को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। हिंदी में उसको कर्ण कहा जाता है। और जिस एंगल ये 90 डिग्री है, जो जिस एंगल पे 90 डिग्री बनता है, दिस इज द परपेंडिकुलर्स। यदि इसकी थीटा की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर्स, और ये जो होगा हमारा जिस एंगल की बात करेंगे वो बेस कहलाएगा। दूसरा चीज ये राइट एंगल है, इस थीटा की बात करेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। बट यदि इस थीटा की बात कर देंगे, इस थीटा की बात, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज होते हैं। बट जो ये हाइपोटेन्यूस होता है वो हमेशा 90 के सामने वाले कोण को ही कर्ण बोलते हैं। हमेशा याद करना, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, 90 के सामने वाले साइड को ही हमेशा कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये बेस हो गया। इस थीटा की बात करेंगे ये बेस, ये परपेंडिकुलर। यदि इस थीटा की बात करेंगे ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ये हमको हमेशा ध्यान देना है।
देना है। अब क्या बोले पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन से वो बोले कि यदि वो त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? सबसे बड़ी, दो ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तीनों में सबसे जो बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, वो हमारी होती है कर्ण, हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस की स्क्वायर अन्य दो भुजाएं अन्य दो साइड के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो साइडों के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दो साइड कौन सी है? परपेंडिकुलर और बेस को यदि स्क्वायर कर दो और सम कर दो, स्क्वायर करके सम कर दो तो बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये बोले थे पाइथागोरस मैथमेटिशियन ने। तो अब इस पे क्वेश्चंस निकालते, जैसे आपका क्वेश्चन यदि मान लो बेस दिया है 3, ये परपेंडिकुलर दिया है 4, तो कैसे हम हाइपोटेनियस साइड ये वाली साइड निकालते हैं? ये वाली साइड गिवन है 3, ये 4 है, इसको क्या निकलेंगे? पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर बराबर p परपेंडिकुलर मतलब 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो गया h स्क्वायर, ये हो गया 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9। स्क्वायर जब किसी दूसरे साइड में जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। स्क्वायर दूसरे साइड में जाती है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, स्क्वायर रूट बन जाएगी। दूसरे शब्दों में यदि स्क्वायर रूट में है, दूसरे साइड में आएगी तो स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट है, यदि यहाँ पे गए तो स्क्वायर बन जाएगा, यदि यहाँ स्क्वायर था इधर गए तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। सेम यदि क्यू है तो क्यू रूट है तो क्यूब बन जाएगा। अब दोनों का सम करेंगे, क्या जाएगा? 25, और 25 किसका होता है? रूट में 5 इंटू 5 होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 पेयर का, इसका मतलब 2 वर्गमूल, स्क्वायर रूट मतलब 2 पेयर का, एक पेयर हम बाहर निकल लेंगे। हाइपोटेनियस साइड निकल गई, वो 5 निकल के आ गई। क्या निकल के गई? 5 निकल के आ गई। दूसरा चीज ये बता देते हैं, जो ये ट्रिपलेट होता है 3, ट्रिपलेट मतलब 3 साइड होती है। ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस आपस में यदि किसी कोई नंबर है, या ट्रिपलेट क्या हो गई हमारी? क्या हो गई? ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ये आपस में मल्टीपल होती है, मींस ये यदि 3 4 6 है, ये हो जाएगा डबल, इसका कितना होगा? 6, इसका डबल कितना होगा? 8। तो ये भी इसका रेशियो मतलब इसको भी डबल होगा, मतलब ये 10 हो जाएगा। यदि कोई है कि 3 साइड है, ये 6 है, यदि कोई बोले क्या 8 है तो तुरंत बोल देंगे पहले ये 5 था तो बाद में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यदि कोई कहे कि ये 9 है, यदि कोई कहे कि 9 है, ये कहे कि 12 है, यदि कोई बोले कि ये 9 है, ये कोई बोले कि 12 है, तो ये हम तुरंत बोल सकते हैं कि ये 15 होगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कहता है। और ट्रिपलेट वाली वीडियो, ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, ये वीडियो को ऑलरेडी मैं अपलोड किया हूं, जाकर वहां आप देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा। चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।